नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपने नवजात शिशु को देखकर ही अरुणिमा रो पड़ी। बच्चा जब भूमिष्ठ होकर रोने लगा था, उसके चेहरे पर आत्मिक सुख की किरण बिखर गई थी। हृदय में ममता हिलोरे मार रही थी। कब उठकर अपने बच्चे को सीने से लगाएगी, सोचकर ही रोमांचित हो रही थी। उसने पूछा, नर्स, बेटा हुआ है या बेटी हुई है? नर्स ने जवाब दिया, तुम पहले ठीक हो जाओ, उसके बाद खुद ही उठकर देख लेना तो ज्यादा खुशी होगी। नर्स की बात सुनकर अरुणिमा चुप हो गई और अपने नवजात शिशु से मिलने के लिए अधीरता से इंतजार करने लगी। अरुणिमा हॉस्पिटल के बेड पर पहुंच गई। उसके पति शैलेश भी उसी के पास बैठा है। थोड़ी देर बाद नर्स ने आकर उसके बगल में बच्चे को लिटाते हुए कहा, लो, अब खुद ही देख लो, बेटा हुआ है या बेटी। नवजात का चेहरा स्वस्थ सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत स्वस्थ बच्चे ने जन्म लिया है। अपना बच्चा कितना बड़ा हुआ है, देखने के लिए अरुणिमा ने बच्चे के शरीर पर से चादर हटाई तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। अपने पति की ओर देखकर बहुत ही मायूसी से कहा, शैलेश, देखो तो जरा, हमारा बेटा हुआ है या बेटी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बार लगता है शरीर बेटी जैसा है और एक बार लगता है बेटा जैसा है। आखिर यह सब क्या है? शैलेश ने अपने नवजात शिशु को देखा तो उसे माजरा समझने में देर नहीं लगी। उसके चेहरे पर अमावस का अंधेरा छा गया। क्या हुआ शैलेश, तुम एकदम चुप क्यों हो गए? बताओ ना, बेटा है या बेटी है? ना वह बेटा है ना बेटी है, वह बीच का है। अरुणिमा जोर से बोल पड़ी। क्या कहना चाहते हो तुम? अरुणिमा, तुम इतनी नासमझ नहीं हो। अच्छी पढ़ी लिखी हो, खुद भी समझ सकती हो हमारा बच्चा क्या है। सब कुछ समझकर अरुणिमा जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, हे भगवान, किस गलती की सजा दी हमें। एक एक पल हम इंतजार कर रहे थे कि हमारा बच्चा कब हमारी गोद में आएगा। आया भी तो हमारी आंखों में खुशी की बजाय दुख के आंसू है। अब हम इस बच्चे को लेकर क्या करेंगे? दुनिया की न जाने कितनी उंगलियां उठेगी इस बच्चे पर। इस बच्चे को कहीं चैन मिलेगा ना हमें। क्यों रो रही हो? और अरु, खुद को मजबूत कर लो, रोकर खुद को कमजोर मत बनाओ। इस बच्चे की परवरिश करने के लिए हमें हिम्मत की जरूरत है। हम एक दूसरे की हिम्मत बनेंगे। नहीं शैलेश, तुम इस बच्चे को हॉस्पिटल से ही उन लोगों को दे दो। कुछ दिन हम आंसू बहाकर चुप हो जाएंगे। जिंदगी भर के आंसू से तो अच्छा है कि 2 दिन जमकर रो लेंगे। एक माँ होकर तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो अरुणिमा? मैं एक बदनसीब माँ हूँ और कर भी क्या सकती हूँ। एक बार तुम इस बच्चे के बारे में सोचो। इसने तो अभी अभी दुनिया देखी है, मगर इसके लिए दुनिया काली है, रंगीन नहीं। इसकी काली दुनिया को हम रंगीन बनाएंगे। अरुणिमा, अपनी नकारात्मक सोच को आंसू में बहा दो। कल नई सुबह की नई किरणों के साथ दिल में सकारात्मक ऊर्जा भर लेना। मैं इस बच्चे की बिल्कुल अलग तरीके से परवरिश करूंगा। दुनिया चाहे ताने मारे या गाली दे, मुझे परवाह नहीं। मैं इस बच्चे को उन लोगों के पास नहीं भेजूंगा नरक की जिंदगी देने के लिए। हमारा यह बच्चा दुनिया का मिसाल बनेगा एक दिन। अपने पति शैलेश की सकारात्मक बात सुनकर अरुणिमा की आंखों में उम्मीदों की किरण नजर आई। शैलेश के कंधे पर हाथ रखते हुए उसकी ओर देखकर वह मुस्कुरा पड़ी तो शैलेश भी मुस्कुरा पड़ा। अरुणिमा बच्चे को लेकर घर पहुंची तो पूरी टोली आ गई नाचने, गाने और खुशी मनाने के लिए। टोली की मुखिया ने अपनी गोद में बच्चे को मांगा तो ना चाहते हुए भी अरुणिमा को देना पड़ा। उसने बच्चे को दुआएं दी और लंबी उम्र की कामना की। थोड़ी देर में बच्चे ने मुखिया के कपड़े गीले कर दिए क्योंकि अरुणिमा ने उसे डायपर नहीं पहनाया था। कपड़ा हटाकर जैसे ही देखा मुखिया ने, खुशी से बोल पड़ी, अरे
ये तो हमारी बिरादरी की है, इसे हम अपने साथ ले जाएंगे बहन जी। अरुणिमा जोर से चिल्ला पड़ी। नहीं, मैं अपने बच्चे को नहीं दूंगी। अरुणिमा ने मुखिया की गोद से अपने बच्चे को उठा लिया और दौड़कर अपने घर के अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। पूरी टोली बहुत देर तक चिल्ला चोट करती रही, दरवाजा पीटती रही, मगर अरुणिमा ने दरवाजा नहीं खोला। सारी बातें जब पति शैलेश को बताया अरुणिमा ने, तो शैलेश समझ गया कि जरूर कल वो लोग फिर आएंगे। वह सुबह ऑफिस नहीं गया और टोली के आने का इंतजार करने लगा। करीब 10 बजे टोली पधारी और नाचने गाने लगी। शैलेश बाहर निकला तो टोली की मुखिया फिर कहने लगी, आपका बच्चा तो हमारी बिरादरी का है, बच्चे को हमें दे दो, हम अच्छी तरह परवरिश करेंगे। शैलेश ने गंभीर आवाज में कहा, मैं अपने बच्चे को अपने पास रखकर परवरिश करना चाहता हूँ। तुम लोगों ने अगर ज्यादा हुड़दंग किया तो पुलिस को बुला दूंगा। कोई भी ऐसा कानून नहीं है कि हमारे बच्चे को जबरदस्ती कोई उठा कर ले जा सकता है। साहब, दुनिया आपकी नींद हराम कर देगी, जीना हराम कर देगी। दुनिया मेरे साथ क्या करेगी, उसकी चिंता तुम क्यों करते हो? आपके बच्चे के बारे में सोचकर हमें दया आती है। आपकी बच्चा जब स्कूल जाएगा तो सब चिढ़ाएंगे, उसके साथ कोई दोस्ती नहीं करेगा, वह बेचारा अकेला पड़ जाएगा। हमारे साथ रहेगा तो उसको साथ मिल जाएगा, क्योंकि और भी बच्चे हैं हमारे पास। तुमसे कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है मुझे। तुम लोग जाते हो या पुलिस बुलाऊं, बिना कुछ लिए हम आपके दरवाजे से नहीं जाएंगे। जेब से 1000 रुपए निकाल कर देते हुए शैलेश ने कहा, यह लो तुम लोगों का इनाम और जाओ यहाँ से। या तो हम बच्चे को लेकर जाएंगे या फिर आपको मोटी रकम देनी पड़ेगी। कितनी रकम चाहिए? 10,000 से कम नहीं लूंगी। 10,000 रुपए जेब से निकाल कर देते हुए शैलेश ने कहा, तुम अगर आज मेरी जान भी मांग लेते तो जान भी दे देता, मगर अपने बच्चे को नहीं देता। बच्चे के प्रति शैलेश की भावना समझकर टोली की मुखिया का हृदय द्रवित हो गया और आंखों की कोरों में बूंदें छलक आई। पूरी टोली लेकर वह धीरे धीरे वहां से चली गई। आंखों की कोरों में झिलमिलाती अश्रु बूंदों को पोंछते हुए शैलेश अंदर चला गया। दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस कहानी के बारे में राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें, जिससे हमारा उत्साह बना रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियां लेकर आते रहें। धन्यवाद।